Hello everyone and welcome to Oxford Malwa Academy Hardwiplia. Myself Chetan Patidar and I will teach you mathematics. ओके अपन ने जैसे फर्स्ट पार्ट किया था सेट्स का, आज अपन उसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके तो अपन ने सेट्स देख लिए थे, सेट्स की डेफिनेशन बेसिक क्या होता है क्या नहीं है ना। आज आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके तो जो सेट्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, क्या होती है, प्रॉपर्टीज भी होती है सेट्स की कुछ। ओके तो सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, है ना। मतलब जो आपका जो सेट्स है वो किसी भी ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं, है ना। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं सेट्स को, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे आपका कोई भी सेट है ए, है ना, मतलब इस अपन इस सेट को बोल सकते हैं कि ये सेट का क्या नाम है, ए सेट, है ना। 2 4 6 8 10, ये पांच इसमें क्या है, एलिमेंट है ना, है ना। 2 4 6 8 और 10 क्या है, ये पांच एलिमेंट है ना इस सेट के। तो इसको अपन ने जैसे मान लो इस 4 2 6 8 और 10 लिख दिया, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इस मतलब 4 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब क्या बोला, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, है ना, किसी भी ऑर्डर में इसको हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना, 6 4 8 10 2, है ना। या फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना। किसी भी तरह से अपन इसको लिख सकते हैं ना। ओके ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 2 4 6 8 10 ही लिखो, है ना, मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना। ये इसकी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। ओके सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है सेट्स की, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीट इन सेट्स। मतलब सेट्स की एक क्या प्रॉपर्टी और होती है कि जो सेम एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके जैसे यहाँ पर सेट ए देखते हैं अपन। ओके 2 2 4 4 4 7, यहाँ पर आपका 2 जो है वो कितनी बार आया, 2 बार आया। 4 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। ओके आपका 4 3 टाइम्स आया, 2 कितने टाइम्स आया, है ना, 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। ओके मतलब आपका ये क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। आपका 2 2 4 4 ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 2 और 7। ओके जैसे कि ये सेट है आपका ए 2 2 3 8 8, तो अपन इसको सही जो तरीका है लिखने का वो क्या आएगा आपका, 2 3 और 8। आपका जो 2 जो रिपीट हो रहा था 2 बार, ये 3 तो एक बार ही है ना, 8 आपका 2 बार रिपीट हो रहा था, तो ये अपने को नहीं करना है। ओके ये सेट का सही तरीका है, ये आपका इट इज राइट। ओके ये जो है गलत तरीका है ना। ओके जैसे अपन इसको अपन लिखेंगे आगे सेट को सही तरीके से, ये आपका ए ई आई, तो अपन क्या करेंगे, ए ई और आई। ओके आया इतना समझ में। आगे अपन करते हैं, अभी अपन बेसिक देखते हैं, इसके बाद आपको ना क्वेश्चन लेते हैं। ओके ये आपका बिलोंग्स टू का साइन है और ये है नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू मतलब इस पर अपन ने क्रॉस कर दिया इसको, है ना। ये बिलोंग टू का साइन पर अपन ने नॉट बिलोंग टू का जो साइन बनाने के लिए इस पर क्या कर दिया अपन ने, क्रॉस। मतलब जैसे मान लो क्रॉस कर देता है तब मतलब बिलोंग नहीं करता वो उसमें, ठीक है। ये बिलोंग टू, ये नॉट बिलोंग टू। ओके तो आगे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इफ सेट ए इक्वल टू, है ना, कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये आपका सेट ए है जिसमें आपका एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। मतलब अपने को ये बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि आपका 5 जो है इस सेट ए के अंदर बिलोंग करता है भी कि नहीं करता है, 6 बिलोंग करता है या नहीं करता है, 10 बिलोंग करता है कि नहीं करता है, 19 बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ओके जैसे आपका 5 जो है यहाँ पर, ये सेट ए के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। देखो आपका 5 इस सेट्स के अंदर है या नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। आपका 5 नहीं है, तो ये आपका इस सेट्स के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन नॉट बिलोंग टू का। ओके आपका सेकंड क्वेश्चन, 6 बिलोंग टू ए या नॉट बिलोंग टू ए। तो आपका 6 देखो ये यहाँ पर है, तो आपका क्या आ जाएगा,
बिलोंग टू, बिलोंग टू। ओके, आपका 10 ये है आपका, तो ये भी क्या आ जाएगा, बिलोंग टू। ओके, क्या है, बिलोंग टू। आपका 19 जो है ये क्या आ जाएगा, बिलोंग, ये आपका 19 जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पर है ही नहीं, इसमें है ना 19, तो नॉट बिलोंग टू। ओके, जैसे मान लो आप, और अगर मान लो क्वेश्चन अगर देखिए आप थोड़ा बहुत है ना, तो आप जैसे मान लो आपका 17 है ना, इस सेट्स के अंदर है या नहीं है। ओके, अगर मान लो अगर पूछे अपन आपका 16 इस सेट्स के अंदर है या नहीं है। ओके, तो इस सेट्स के अंदर 16 है या 17 है या नहीं, और 16 है या नहीं, आपको ये बताना है। तो 17 है या नहीं है आप चेक कर लो, नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग टू, और 16 क्या है, बिलोंग्स। ये 16 जो है बिलोंग करता है, 17 जो है बिलोंग नहीं करता है, तो आपका नॉट बिलोंग टू का साइन, और 16 आपका जो बिलोंग करता है इसलिए आपका बिलोंग टू का साइन। तो आपको ये बताना है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो है एलिमेंट जो है सेट्स के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो बिलोंग टू, अगर नहीं करते हैं तो नॉट बिलोंग टू। इससे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी शायद एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल का नहीं है, ये एक्सरसाइज का ही है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और ये दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी मैंने बताई थी आपको, कि जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए आपका, है ना। और सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी आपकी, क्या थी आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कि आप सेट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ओके, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि इफ सेट ए इक्वल टू, क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है आपके सेट में, 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। तो क्या आएगा, 17 आपका बिलोंग करता है या नहीं करता है, करता है। ओके, आपका 8 बिलोंग करता नहीं करता है, तो 8 तो आपका इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी ओड संख्या, ओड जो नंबर्स है वो है 1 3 5 7 9 11 13 और 15। ओके, तो आपका 8 जो है इवन नंबर है, तो ये तो नहीं करता है। ओके, 11 करता है ना, ये आपका 11। ओके, अगर मान लो, और अगर अपन आगे क्वेश्चन देखें इसमें, 18 करता नहीं करता है आपका, तो 18 आपका नहीं करता है। ओके, नहीं करता है। ओके, ठीक है, आगे अपन देखते हैं, और है ना, सेट रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म। ओके, सेट रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म। ओके, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। आपको समझ में आ गया इतना, कि सेट्स के एलिमेंट जो है वो कितने होने चाहिए, मतलब बिलोंग वो करते हैं या नहीं करते, है ना। ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेट्स रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म। आपका जो सेट से है, जैसे मान लो कोई सा भी आपका सेट, जैसे ए बी सी, कोई सा सेट, जैसे मान लो अभी तो अपन ने सेट ए ही आप नाम दिया है, बाकी आपका जैसा कोई भी सेट है उसको अपन कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं, टू फॉर्म में लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरी बिल्डर फॉर्म्स। ओके, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म्स, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ताकि आपके माइंड में, है ना, आपको लगना चाहिए थोड़ा, कि मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व करने से नहीं, आपको थोड़ा समझ में भी आना चाहिए रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म होता क्या है ना। जैसे रोस्टर फॉर्म का मतलब, बिल्डर का तो आपको समझ में आ ही रहा है, बिल्ड मतलब एक बांध के रखना है ना। जैसे एक बिल्डर, बिल्डर करके रखना मतलब एक बांध के रखना, है ना। बिल्ड करना मतलब एक एक बांध के रखना, और रोस्टर फार्म का मतलब एक उसके एलिमेंट अलग अलग तरीके से लिखना। ओके, देखो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। रोस्टर फॉर्म को रोस्टर मेथड भी अपन बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन रोस्टर मेथड्स। मतलब जो आपको जो इस सेट्स जो इक्वेशन है ना, इसको अपने को सोल्व करना है किस मेथड से, रोस्टर मेथड से करना है। कौन सी मेथड से करना है, रोस्टर मेथड से। इसका सेट्स निकालना अपना, है ना, इस मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, इस जो इक्वेशन दी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों को पता ही है ना, आपने फैक्टर मेथड पढ़ी ही होगी, है ना, बचपन में। यानी कि आपने अपनी 7th 8th 9th में आपका जो फैक्टर मेथड पढ़ी होगी, है ना, जिसमें अपन फैक्टर निकालते थे। ओके, फैक्टर कैसे निकालते थे अपन, जैसे मान लो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है आपका, है ना। तो ये यहाँ पर अपन क्या करते थे, है ना,
जैसे मान लो यहाँ पर इसका ये जैसे 2 और 3 ये जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। दोनों को ऐड करते हैं तो 5 आना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 आना चाहिए। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपका 6 है, इसको अपन ने, है ना, एलसीएम निकाला इसका, है ना, 3 टाइम्स। ओके, फिर आपका ये 3 बार, है ना, एक बार 3 से गया तो एक बार, है ना, तो ये 3 दूना 6, मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ओके, तो आपका क्या है ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पर x अपन ने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ओके, दोनों में से x कॉमन रखा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर x कॉमन आ गया, बचा कितना 2। ओके, यहाँ पर इन दोनों में से अपन ने 3 कॉमन लिया तो आपका बचा यहाँ पर x और यहाँ पर 3 दूना 6। ओके, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 2x, ये आपका 3x प्लस 3 दूना 6। ओके, इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आपका क्या है, आगे चलते अपन, x प्लस 3 आ गया और x प्लस 2 आ गया, इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू -3, मतलब अपन जैसे मान लो अपन करते हैं ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। ओके, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये दो x की क्या है, आपकी वैल्यू है। ओके, x की क्या है, दो वैल्यू है, ये दो, इसको दो अपन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, तो कितना -3 और -2, तो अपन इसको लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में -3 और -2। तो ये अपना जो ये जो अपने जो निकाला है ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म। और जिस मेथड को अपन बोल सकते हैं कि ये अपनी कौन सी मेथड है, रोस्टर मेथड है। कौन सी मेथड है, रोस्टर मेथड से अपन ने जो है इस इक्वेशन का सोल्व किया, इस इक्वेशन को क्या अपन किया, सोल्व किया। ओके, और रही बात आपके ये फैक्टर मेथड की, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 10th तक पढ़ के आए। ओके, और मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं आप। ओके, ओके, चलो ठीक है, आपका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर आगे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, है ना। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, है ना। ये आपका सेट है, ये आपको दिया है यहाँ पर, देखो सेट ए इक्वल टू एक्स, ये यहाँ पर आपका ये साइन है ना। एक्स इज एन इंटीजर एंड आपका जो एक्स है वो -2 से बड़ा होना चाहिए और आपका 9 से जो है छोटा होना चाहिए, है ना। मतलब आपका जो एक्स है वो -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 9 से लेस देन होना चाहिए। ओके, और जो आपका ये जो साइन है ये क्या है, सच देट, है ना। एक्स इज सच देट एक्स इज एन इंटीजर एंड -2 से ग्रेटर होना चाहिए और 9 से लेस देन होना चाहिए। ओके, मतलब क्या बोला कि आपका जो एक्स, जो मतलब एक्स यानी कि अपने जो एलिमेंट, जो सेट्स के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर रहेंगे। क्या रहेंगे, इंटीजर। मैं आपको बताऊंगा इंटीजर क्या होते हैं। ओके, वो जो है -2 से बड़े होने चाहिए और 9 से छोटे होने चाहिए। ओके, तो आपको पहले, सबसे पहली बात तो इंटीजर पता होना चाहिए। जो इंटीजर उस चीज को बोलते हैं अपन कि मतलब जो इस पर अपन शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 और इधर 0 से इधर क्या आता है, -1 -2। ओके, और इधर 1 2, इधर नीचे -1 -2, मतलब इस पर अपन जो भी मतलब शो कर सकते हैं, है ना, वो क्या है, सारे आपके इंटीजर है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आपकी वैल्यू नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, वो सब इंटीजर होते हैं आपके। ओके, इंटीजर क्या होते हैं आपके, जिसमें 0 भी आता है, माइनस की भी जो नंबर्स वो भी आते हैं, और जो आपकी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक भी जाते हैं सारे क्या है, आपके इंटीजर से है। ओके, तो अपना क्वेश्चन क्या है कि ये सेट ए इक्वल टू एक्स सच देट एक्स इज एन इंटीजर एंड आपका एक्स जो है -2 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो, है ना, -2 से बड़ा यानी कि देखो -2 से बड़ा होनी चाहिए, है ना। तो -2 से बड़ा यानी कि अच्छा, -2 से -1 बड़ा है या छोटा है, माइनस की संख्या जो है -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो सबको पता है कि माइनस की संख्या जो है ना, ये -2 से -1 आपका बड़ा है और -1 से 0 बड़ा है ना। ओके, तो -1 -2 से क्या बड़ा है, -1 बड़ा है। तो अपना जो x की वैल्यू जो है
ये क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो -1 -2 से बड़ा है ही, है ना। इसके बाद आपका 0 आता है, ये 0, इसके बाद 1 आता है 1, इसके बाद 2 आता है 2, 3, आपका ये 4, 5, 6, 7 और 8, और आपका 1 से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें 9 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो 1 से है वो 9 से छोटा होना चाहिए और -2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 9। तो यही चीज अपन ने यहाँ पर फॉलो किया है कि आपका 1 से जो है -2 से यहाँ पर जितने एलिमेंट जो है, -1 भी बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 भी बड़ा है, सारी चीज़ें बड़ी है -2 से, और 9 से सारी चीज़ें छोटी है। मतलब जो अपने को यहाँ पर जो कंडीशन दी थी वही अपन ने यहाँ पर सोल्व किया अपन ने, ठीक है। और इंटीजर होने चाहिए, तो ये आपके सारे क्या है, इंटीजर भी है, और ये जो कंडीशन है ये भी लागू यहाँ पर होती है, ओके। बाकी आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। थैंक यू।